वडहु वडा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरे वस तेरा घर भला। तेरे घर आनंद बधाई तुध घर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुध आगे बिनवता। सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुध आगे बिनवता। तेरा नाम सत है श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी। सत्कार योग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हैं हम जिन पर गुरु की कृपा हुई है, जिसका सदका गुरबाणी पर विचार कर रहे हैं, गुरबाणी सुन रहे हैं, गुरु की मत लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसी कृपा वडभागियों को ही प्राप्त होती है। गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि हम गुरबाणी से जुड़ने की कोशिश में हैं। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के एक सवैये पर विचार साझे करते हैं। ये सवैया हम रोज रहरास साहब में पढ़ते हैं। सवैया काफी सरल है, लेकिन जीवन के काफी नजदीक भी है। इस सवैये की रचना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कृष्णावतार में की है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 24 अवतारों की रचना की है। इनके बारे भाखा की है, ट्रांसलेशन किया है। भागवतों में जो अवतारों के संबंध में रचनाएं हैं, उनका अनुवाद करके, भाखा करके दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए। इसे खालसा पंथ के लिए सुविधा के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि खालसा पंथ को इस बात का ज्ञान रहे कि समय समय पर कई महानायक अवतार पुरुष इस संसार में लोगों के कष्टों के निवारण के लिए आते रहे हैं, दुष्टों दोखियों का नाश करते रहे हैं। इस क्रम में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 24 अवतार नाम की रचना की है। काफी लंबी रचना है। इसमें 24 अवतारों का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया है। इनमें 22वां अवतार कृष्ण अवतार के रूप में महाराज ने रचना की। 24 अवतारों में सबसे लंबी रचना कृष्ण अवतार की है। इसमें करीब 2492 छंद हैं। और ये जो सवैया हम विचार करने जा रहे हैं, ये सबसे अंतिम सवैया है। 2492 सवैया यह है जिस पर हम विचार करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 24 अवतारों के वर्णन के समय मुख्य रूप से इन अवतारों द्वारा किए गए युद्धों, दुष्टों का अंत, दोखियों का अंत, इनको प्रमुखता दी है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान मानते हैं
कि गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी में वीर रस का प्राधान्य है। महाराज ने इम्पोर्टेंस दिया है वीर रस को। ये समय की आवश्यकता थी। समय की आवश्यकता को भांपते हुए महाराज ने निराश हो चुकी जनता में उत्साह भरने के लिए, उन्हें फिर से अन्याय के खिलाफ लड़ने, खड़े होने, बोलने का साहस दिलाने के लिए ये रचनाएं की हैं और इनमें वीर रस को प्रधानता दी है। आइए इस सवैये पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। सवैया है, धन जियो तह को जग में, मुखते हरि चित्त में युद्ध विचारे। देह अनित न नित रहे, जस नाव चढ़े भव सागर तारे। धीरज धाम बनाए एह तन, बुद्धि सो दीपक जो उजियारे। ज्ञान है की बढ़नी मनहु हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। ज्ञान है कि बढ़नी मनहु हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। महाराज जी वचन कर रहे हैं, धन जियो तह को जग में। इस संसार में वही मनुष्य, वही प्राणी धन्य है, सफल है, जो सदैव ईश्वर का नाम जपता रहता है, ईश्वर का स्मरण करता रहता है, ईश्वर की प्रशंसा करता रहता है। उसे मन में हमेशा बसाए रहता है, क्रियाकलापों के करते हुए भी ईश्वर को विसरता नहीं और चित्त में युद्ध विचारे। इसके हृदय में यह लालसा बनी रहती है कि वो अन्याय को सहन न करे, बर्दाश्त न करे, अन्याय के खिलाफ सदैव विरोध करने के लिए तत्पर रहे, ताकि सामाजिक समरसता बनाई रखी जा सके। यहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया है। युद्ध से महाराज का तात्पर्य उत्साह है, वीरता है। मनुष्य अन्याय के खिलाफ चुप न रहे, उसका डटकर विरोध करे। इसके लिए युद्ध की लालसा, उत्साह की लालसा, वीरता की लालसा मन में रहना स्वाभाविक है। महाराज इसीलिए वचन कर रहे हैं, धन जियो तह को जग में, मुख ते हरि चित्त में युद्ध विचारे। समय की आवश्यकता थी कि प्राणी को, मनुष्य को अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस मन में पैदा करना था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए महाराज ने ये सवैया कदाचित रचा है। धन जियो तह को जग में, मुख ते हरि चित्त में युद्ध विचारे। अगली पंक्ति में महाराज वचन कर रहे हैं, देह अनित
न नित रहै, जस नाव चढ़ै भव सागर तारै। यहां मनुष्य को त्याग के लिए प्रेरित करते हुए गुरु महाराज जी कह रहे हैं, इस देही के प्रति साधना करना अनावश्यक है। देह सदैव साथ रहने वाली नहीं, इसीलिए इसकी चिंता सदैव करना उचित नहीं। देह अनित न नित रहै, इसके प्रति अत्यधिक चाव रखना ठीक नहीं। ऐसी सलाह देते हुए महाराज कहते हैं, जस नाव चढ़े भव सागर तारे। नाम रूपी बेड़ी में, नाम रूपी जहाज में चढ़कर, ईश्वर के नाम रूपी बेड़ी में, जहाज में चढ़कर इस भवसागर को पार करना है। भवसागर अर्थात ये जीवन। देह अनित न नित रहै, जस नाव चढ़ै। जस नाव अर्थात नाम का यशोगान। भव सागर तारे। ऐसा करने के लिए मनुष्य कैसा बने? अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं, धीरज धाम बनाए एह तन, बुद्धि सो दीपक ज्यों उजियारे। इस शरीर को धैर्यवान बनाते हुए, धैर्य को अपना धाम बनाते हुए, इस जीवन को धैर्य रूपी जीवन बनाते हुए, धीरज धाम बनाए एह तन, बुद्धि सो दीपक ज्यों उजियारे। दीपक रूपी बुद्धि से ज्ञान का प्रकाश करके मनुष्य जीवन निर्वाह करे। धीरज धाम बनाए एह तन, बुद्धि सो दीपक ज्यों उजियारे। ज्ञान का प्रकाश करके, बुद्धि से, बुद्धि का प्रयोग करके, दीपक के रूप में प्रयोग करके अज्ञान के अंधेरों को दूर कर ज्ञान का प्रकाश करना। धीरज धाम बनाए एह तन, बुद्धि सो दीपक ज्यों उजियारे। अंतिम पंक्ति में, ज्ञान है कि बढ़नी मन हो हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। ज्ञान है कि बढ़नी, बढ़नी कहते हैं मशाल को। ज्ञान रूपी मशाल से अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए अंधेरे में, ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ले। मन रूपी हाथ में, मन में ज्ञान का प्रकाश करके, मशाल रूपी ज्ञान से प्रकाश करके, ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ले। कार्य कौन सा करे? कातरता कुतवार बुहारे। कायरता जो है उसको, कायरता रूपी कूड़े कचरे को झाड़ कर निकाल दे, साफ कर दे। ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ले, कातरता, कायरता, कुतवार बुहार। कुतवार कहते हैं कूड़े करकट को, बुहारे झाड़ना, निकाल देना। ज्ञान है कि बढ़नी मनो हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। तब मनुष्य खालस ताह निखालस जाने बन जाता है। सवैया एक बार फिर, धन जियो तह को जग में, मुख ते हरि चित्त में युद्ध विचारे। देह अनित न नित रहै, जस नाव चढ़ै भव सागर तारे।
धीरज धाम बनाए एहतन, बुद्धि सो दीपक ज्यों उजियारे। ज्ञान है कि बढ़नी मनहो हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। ज्ञान है कि बढ़नी मनहो हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। सामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये सवैया पंथ को प्रदान किया कि ऐसा स्वभाव रखकर ही समय की परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। सत्संगियों, समय बदलते रहते हैं। समय ने करवट ली है। आज समाज में अन्याय एक विभिन्न प्रकार का है। सामाजिक विषमताएं हैं। इनका भी सिख को, पंथ को अपने ढंग से विरोध करना न्यायोचित है। इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी द्वारा बतलाए गए नियम आज भी उतने ही सार्थक हैं आज के सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। आइए महाराज की दी गई सलाहों पर विचार करते हुए, उन्हें मन में रखते हुए अपने जीवन निर्वाह में सामाजिक विषमताओं, सामाजिक अन्यायों आदि का अपने ढंग से धैर्य रखते हुए विरोध करें, ताकि समाज में उज्ज्वलता आए। इतने वचन दास के प्रवान करो। गलतियां अनेक हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।